प्रोफेसर कलिंग में आपका स्वागत है। डिमी, डिमी द गॉड, क्या उनको टाइम हो गया है? मतलब ही शुड बी लिविंग मोहन बागान। क्या उनकी फॉर्म में डीप आई है? क्या ही इज नॉट द डिमी वी नो? या मोलिना की टैक्टिस जो है इनको इम्पैक्ट कर रही है? क्या स्क्वाड बैलेंस्ड नहीं है इसके लिए उनको इम्पैक्ट कर रहा है? क्या टीम में फॉर्मेशन और गेम प्ले उनको सुटेबल नहीं है? क्या प्रॉब्लम हो रहा है? ये सच में डिमी की गलती है और किसी की गलती है? ये सब डेटा और स्टैटिस्टिक्स से बात करेंगे। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब प्रोफेसर कलिंगो। एंड लास्ट हम डिसाइड करेंगे और बात करेंगे और आपका ओपिनियन भी लेंगे, क्या डिमी को मूव आउट करना है या और किसी को मूव आउट करना है जिससे डिमी उस लेवल पे परफॉर्मेंस करे जो 2022-23 2023-24 में उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है। चलिए शुरू करते हैं। चलते हैं पहले 22-23 में। 22-23 में आप देखोगे कि यही बंदा आया था पहले बार ऑस्ट्रेलिया से, 12 गोल 7 असिस्ट, मतलब 19 गोल की उसकी कंट्रीब्यूशन रही है 23 मैच में। और उनका रोल क्या था? स्ट्राइकर। ही वाज प्लेइंग मोर एज ए स्ट्राइकर। एक अटैकिंग मोड में खेल रहे थे और ज़्यादा डी बॉक्स के अंदर खेल रहे थे। और आपने जितने भी गोल्स आप देखोगे हाईलाइट्स जाके, तो डिमी वाज मोर द स्ट्राइकर एंड ही वाज स्कोरिंग गोल्स लाइक एनीथिंग। असिस्ट भी किए हैं बट हिज रोल मोर ऑन दैट। एंड आई थिंक हुगो ऑल्सो केम एंड हुगो, काउको, कार्ल मैगर, ये लोग जो है मिडफील्ड को और नो डिफेंसिवली अपना काम कर ले रहे थे। डिमी को बस डी बॉक्स में अपना जादू दिखाना था, वो जो दिखा चुके थे। और उसका एक सबसे अच्छे बेस्ट स्टार्स बताऊं तो 22.22 मतलब ऑलमोस्ट 23% की गोल कन्वर्जन परसेंटेज रही है। इसके अलावा 0.52 गोल पर गेम था, 28 शॉट्स ऑन टारगेट था। दैट्स इज ऑल के 2022 से उनकी कितनी अच्छी परफॉर्मेंस थी एज ए स्ट्राइकर। पहले मैं दिखाना चाहता हूं 2022-23 में उनका हिट मैप। अब हिट मैप पे देखोगे कितने एडवांस रोल पे वो खेल रहे थे, आगे खेल रहे थे। और उनका स्टार्ट्स भी ऐसा ही कुछ था, शॉट पर गेम 3.2 था एंड ही वाज रियली रियली डूइंग वेल, रियली डूइंग वेल। बट अब जब 22-23 में उनका अटैकिंग का मतलब स्ट्राइकर का रोल था, वो 23-24 में चेंज हुआ। 23-24 में वो उनका रोल रह गया एज ए अटैकिंग प्लेयर। वो उतने अच्छे नहीं खेले। इनका काम रहा कि बॉल को थोड़ा अटैक में क्रिएट करना अपॉर्चुनिटी, क्योंकि फर्स्ट हाफ में उतना अच्छा वो नहीं कर पाए, उतना अच्छा नहीं कर पाए। और फिर अगेन हवास कम बैक करे नेक्स्ट सीजन के सेकंड हाफ में। फिर डीमी एक नेक्स्ट लेवल के परफॉर्मेंस करने लगे क्योंकि काउ को आ गए। काउ को मिडफील्ड में आने से ही उनको डिफेंसिव ड्यूटी करना नहीं पड़ा। काउ को बॉल प्रोग्रेशन करके ना डी बॉक्स के पास भाई साहब को बॉल दे रहे थे। उसके बाद तो वो भाई वो तो डीमी है, अभी भी उसको डी बॉक्स में बॉल दिए तो भाई ठोक देगा और वही कर रहा है। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस था सेकेंड हाफ में और उनकी परफॉर्मेंस दिख भी रहा था। 23 मैच में उन्होंने 10 गोल मारे थे और उन्होंने असिस्ट भी 7 किए थे, मतलब 17 गोल का कंट्रीब्यूशन रहा है। इसके अलावा उनकी कन्वर्जन रेट, गोल कन्वर्जन रेट 12% हो गया है और फ्री किक भी उन्हें 9% की अच्छी हुई थी और उनकी पासिंग एक्यूरेसी ऑल्सो इंप्रूव्ड। क्यों? काउ को आ गए, एक मिडफील्ड में स्टेबिलिटी आ गई और मिडफील्ड में प्रोग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं हुआ उनका। यहाँ पे हिट में भी आप देखोगे तो 22-23 में थोड़ा ड्रॉप हुआ है, 22-23 में थोड़ा ऊपर था, 23-24 में थोड़ा ड्रॉप हुआ है। आप देखो थोड़ा मिड में आए हैं और डी बॉक्स के पास ही हैं, अभी भी कोई ज्यादा दूर नहीं गए हैं। बट वो ज्यादा 22-23 जैसा बहुत ज्यादा गोल पोस्ट के सामने नहीं थे, थोड़ा पीछे थे। क्रिएट अच्छा किए हैं, बहुत अच्छा किया सेकंड हाफ में। आप देख सकते हो तो कितने अच्छे अच्छे बड़े बड़े गोल मारे हैं और कितनी, मैं बोल सकता हूं कि सील्ड की जो कमबैक हुई ना मोहन बागान का, उसमें काउको और डिमी की बहुत बड़ा हाथ है। अब चलते हैं 2024-25 जो कि ये साल है। 24-25 में आप देखोगे यहाँ पे हिट मैप देखिए, यहां से आपको पूरा पूरा क्लैरिटी मिल जाएगी। मोलिना आया टेक्टिस में, वो 5 डिफेंस की गेम चेंज हो गई। डबल स्ट्राइकर जो खेल रहे थे 2 स्ट्राइकर के साथ, वो भी चेंज हो गया और सडनली डिमी को यहां पे एक रोल मिला जहां पे उनको ड्रॉप करना है मिडफील्ड में और बॉल को प्रोग्रेस करना है और गोल मारना है या असिस्ट करना है। एंड देन ही इज स्ट्रगलिंग ए बिग टाइम। डेटा बोलेगा 15 मैच में 10 में स्टार्ट किया है, 2 गोल मारा है, असिस्ट 3 है। बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। मैं ये स्टार्ट्स पे ना और एनालिसिस करूं तो मैं डीमी का, हुगो बोमा जो कि ओडिशा के हैं, बोर्जा हरेरा जो हैदराबाद में है और ग्रेग स्टुअर्ट जो कि मोहन बागान में है, उनके साथ आप कंपेयर करूं ये सीजन तो डिसेंट रही है। वो चांसेस क्रिएटेड हो, असिस्ट हो, एक्सजी हो और गोल्स हो, पेनल्टी, ड्रिबल पास्ट, कोई भी आप डेटा भी देख लो, टचेस इन द ऑपोजिशन बॉक्स, ही हैज बीन फैंटास्टिक एंड ऑलमोस्ट नियर टू ग्रेग स्टुअर्ट।
हुगो और बोर्जा हरेरा से भी उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, बट डीमी गॉड राइट, तो उससे एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज़्यादा है एंड इसके वजह से इनकी जो रोल है वो उनको ज़्यादा दिक्कत दे रहा है। एक तो 3 डिफेंस में डबल स्ट्राइकर नहीं खिला रहे हो, इनको एक नंबर 10 के हिसाब से खिला रहे हो, प्योर प्ले मेकर जैसे अपना केविन डी ब्रुयन है, आपके पास ब्रूनो फर्नांडिस है, ठीक है, आपके पास कॉर्नर सील्ड है इंडिया में, आपने अब्दुल सामद हैं, आपके ब्रेंडन फर्नांडिस हैं, वो रोल वर्जा हरेरा है, हुगो बोमस है, वो रोल उनको दिया गया है। अब ही इज नॉट दैट टाइप ऑफ ए प्लेयर, he is more like a, as I said you, he's more like a striker, second striker player, he is not a proper playmaker। अब मिडफील्ड में बंदे को ड्रॉप करके बोलोगे वो ड्रिबल करके आपको बॉल लेके आएगा, सॉरी बॉस, आप गलत इससे एक्सपेक्ट कर रहे हो, इसकी गलती नहीं है। एंड डीमी की और एक चीज आपको ध्यान देने की जरूरत है, लोग बोलते हैं ही इज नॉट ए ग्रेट ड्रिबलर, ही इज नॉट ए ग्रेट ड्रिबलर, ही इज नॉट ऑफ दैट विजन के भाई हाई लेवल का विजन है, जैसे केविन डी ब्रुयन का जैसे बॉल देता है ना भाई, खतरनाक बॉल हुगो बोमस देते हैं, अहमद जाहू देते हैं, वो टाइप का वो प्लेयर नहीं है। उनको डी बॉक्स के पास रखो भाई, आग लगा देगा, बट डी बॉक्स के पास रखना पड़ेगा और बॉल उनको डी बॉक्स के पास देना पड़ेगा। उसको बोलोगे डिफेंडिंग भी करे, बॉल वो मिडफील्ड से लेके प्रोग्रेस करके आगे जाके पास कर दे, सॉरी वो दैट इज योर प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई ही इज नॉट परफॉर्मिंग। मैं पूरा ब्लेम भी मोलिना के ऊपर नहीं दे रहा हूँ कि मोलिना की टैक्टिस पे दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे मैनेजमेंट को भी इन्वॉल्व करूंगा कि भाई तुम मैकलेरन को ले लिए हो, जेसन कमिंस को ले लिए हो और पेटाटोस, क्या ये तीनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है? तीनों की प्रोफाइल में नहीं है, तीनों ऑलमोस्ट सेम है, दैट बिकम ए प्रॉब्लम। 2022-23 की जेसन कमिंग्स और 2022-23 के पेटाटोस और कमिंग्स में उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है अभी के कमिंग्स में। मैकलेरन तो ठीक है पोचर टाइप के हैं, पर ज़्यादा प्रोफाइल में डिफरेंस नहीं है। क्या तीनों में कोई विंगर में भी खेल सकता है? नहीं खेल सकती है, क्योंकि डिमी की अभी स्पीड उतना नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये इम्बैलेंस हुई है, मोलिनास की टैक्टिस सूट नहीं कर रहा है, टीम में स्क्वाड इम्बैलेंस है क्योंकि तीनों सेम टाइप के प्रोफाइल के प्लेयर रह गए हैं और उनसे एक्सपेक्ट जो किया जा रहा है वो भी गलत है। बट इसके अलावा इनके थोड़े बहुत प्रॉब्लम भी हुए हैं, इनके फर्स्ट टच जो हैं वो स्मूथ और वो क्लासिक नहीं रहा है, उनको थोड़ा एज ने ना अपने बस में कर लिया है। लेकिन ये फॉर्म जो है ना भाई, क्लास इज टेम्पोररी, सॉरी क्लास इज परमानेंट, फॉर्म इज टेम्पोररी, और वही है क्लास इज परमानेंट भाई, वो आएगा, थोड़ा टाइम देने से वो आ जाएगा, उसको ठीक पोजीशन में डाल दो। आप सेकंड स्ट्राइकर खिला लो, फिर डिमी ने परफॉर्म नहीं दिया तो मेरा नाम बताना, बट आपको क्या सेकंड स्ट्राइकर पे जाना है फिर से? इफ मोलिना के साथ रहना है तो मोलिना तो सेकंड स्ट्राइकर पे जाएंगे नहीं, तो क्या डिमी को छोड़ना चाहिए और डिमी के जगह पे ऐसे प्लेयर को लाना चाहिए जो वो प्रोफाइल में सेट बैठे? वो आपके मैनेजमेंट और आपके कोच को ये डिसाइड करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो भाई डिमी इज स्टिल द डिमी गॉड, जस्ट आपको यूटिलाइज सही से करना है, एंड दैट्स माय ओपिनियन। आपका क्या ओपिनियन है? लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। आई स्टिल सपोर्ट डिमी इज द मेन प्लेयर इन मोहन बागान। द ओनली थिंग इज टैक्टिस शुड बी revolve under Dimi, not with someone, but Dimi is like a Alai Hazare of Northeast. Is it for today? Jai Hind.